हेलो एवरीवन, इस वीडियो में BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज ब्लॉक 1 डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज यूनिट 2 प्राइमरी सोर्सेज का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी पीरियोडिकल्स, रिपोर्ट, एंथोलॉजीज ऑफ पेपर, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, मोनोग्राफ्स, ऑफिशियल पब्लिकेशन, पेटेंट, स्टैंडर्ड, ट्रेड लिटरेचर, thesis and dissertation, project report as a partial fulfillment of academic degrees। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब रीप्रिंट से सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डाल दी गई है वीडियो, आप चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सब कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा रीप्रिंट्स। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ एन आर्टिकल इन अ जर्नल, the author is supplied with a few printed copies of the articles for his and her own use। कहने का मतलब है कि पब्लिकेशन के बाद, किसी भी आर्टिकल को पब्लिश होने के बाद एक जर्नल में ऑथर क्या करता है, कुछ प्रिंटेड कॉपीज़ ऑफ आर्टिकल्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखता है, अपने ओन यूज़ के लिए रखता है। ठीक है, दीज प्रिंटेड कॉपीज़ आर कॉल्ड रीप्रिंट्स। उसी को हम प्रिंटेड कॉपी को हम क्या बोलते हैं, रीप्रिंट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिसर्चर्स डिस्ट्रीब्यूट these reprints to fellow researchers and their potential users। जो रिसर्चर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने रीप्रिंट्स को अपने फेलो रिसर्चर्स को या अदर पोटेंशियल यूजर्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट सब कैटेगरी आता है हमारा प्रीप्रिंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब प्रीप्रिंट इज अ टाइप रिटन साइंटिफिक पेपर दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज येट टू बी पब्लिश इन अ साइंटिफिक जर्नल। कहने का मतलब है कि जो भी आर्टिकल हैंड रिटन में लिखा गया है, जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीप्रिंट्स कहते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। इसको अभी पीयर रिव्यू करने की ज़रूरत है, मतलब अभी उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे, अभी मतलब पब्लिश नहीं हुई है। मेन बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है डायरीज़। ठीक है, डायरीज क्या होते हैं, राइटर, स्कॉलर्स, रूलर्स एंड मैनी अदर्स मेंटेन डायरीज। जो राइटर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं या बाकी जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरीज को मेंटेन करते हैं। इट प्रोवाइड मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफिकल मटेरियल्स एंड प्लेंटी ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि ये ऑथेंटिक बायोग्राफिकल मटेरियल्स भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ लार्ज क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन भी देते हैं, और भी अदर इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेमोरेंडा। अब मेमोरेंडा होता क्या है, पहले ये समझते हैं। मेमोरेंडा एक प्लूरल फॉर्म है, जो कि वर्ड इसका मेन वर्ड आता है, सिंगुलर फॉर्म क्या है इसका, मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम और मेमो एक शॉर्ट वर्ड है, जिसे हम शॉर्ट में मेमो कहते हैं। मेमोरेंडम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कहा जाता है, सिंगल डॉक्यूमेंट को कहा जाता है, एक सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, और मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडा क्या होता है, मेमोरेंडम एक प्लूरल फॉर्म है उसका। ठीक है, मेमोरेंडम वर्ड का। तो अब मेमोरेंडम और मेमो इन शॉर्ट इज यूजुअली अ डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम, जिसे हम शॉर्ट में मेमो कहते हैं, एक शॉर्ट वर्ड है, एक डॉक्यूमेंट होता है दैट एड्स आवर मेमोरी बाय रिकॉर्डिंग इवेंट्स। कहने का मतलब मदद करता है, एड्स मतलब मदद करता है हमारी मेमोरी को, जो रिकॉर्ड करते हैं इवेंट्स को। ऑब्जर्वेशन ऑन अ टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑब्जर्वेशन की जाती है, विच में बी यूज्ड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस्तेमाल होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेमो क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीड होते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, वो सब मेमो के अंदर आ जाता है। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो गए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कोई भी दो पार्टीज़ के बीच में, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, जो भी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, वो सब मेमो के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो मेमोरेंडम कितने टाइप्स के होते हैं वो पहले समझते हैं। देखो, मेमोरेंडम 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है लेबोरेटरी नोटबुक। अब लेबोरेटरी नोटबुक होता क्या है, पहले वो समझते हैं। अ रिसर्चर हैज़ टू कीप अ डेली रिकॉर्ड ऑफ हिज एंड हर लेबोरेटरी एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट, थॉट, आइडिया एक्सेट्रा।
कहने का मतलब है एक रिसर्चर को एक डायरी बनाता है, वो लेबोरेटरी नोटबुक बनाता है जिसमें वो डेली रिकॉर्ड करता है जो भी एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें, जो भी हो रहा है डेली बेसिस पे वो उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिस में इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब है कि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी डिटेल देता है कि आज क्या चेंजेस हुए हैं, मैंने क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया है, क्या टॉपिक क्या है, सब कुछ मेंशन करके सब कुछ एक्सप्लेन करता है। द डेट इज़ ऑलवेज मैंशन इन द डायरी। कहने का मतलब है आज की डेट पे जो चेंजेस आए हैं, कल की डेट पे जो चेंजेस आए हैं, थर्ड मतलब नेक्स्ट डेट पे उसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो सब कुछ डेट वाइज मेंशन करता है। ठीक है, कब स्टार्ट किया था, कब ख़त्म हुआ है, सब कुछ डेट वाइज मेंशन करता है, वो सब लेबोरेटरी नोटबुक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसे हम लेटर भी कहते हैं। ठीक है, अभी हमारा पॉइंट क्या कह रहा है वो समझते हैं। Many of the letters have got not only bibliographical but historical significance। कहने का मतलब है बहुत सारे लेटर्स जो होते हैं वो बायोग्राफिकल एक तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देते बट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। ठीक है, मोस्ट डेली न्यूज़पेपर हैव गॉट द लेटर्स और लेटर टू द एडिटर कॉलम। बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जिसमें लेटर टू द एडिटर का कॉलम भी शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, Many libraries like national libraries, Nehru Memorial Museum and libraries etc. have huge collection of letters। कहने का मतलब बहुत सारी लाइब्रेरी है जहाँ पर लाइब्रेरी मतलब लेटर्स का कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इन्फॉर्मेशन कार्ड्स। इन्फॉर्मेशन कार्ड क्या होता है, अ कार्ड कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन इज़ एन इन्फॉर्मेशन कार्ड। ऐसा कार्ड जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है उसे हम इन्फॉर्मेशन कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एन इन्विटेशन कार्ड, मेन्यू कार्ड्स एक्सेट्रा आर इन्फॉर्मेशन कार्ड। जितने भी इन्विटेशन कार्ड होते हैं या मेन्यू कार्ड्स होते हैं जो रेस्टोरेंट में अवेलेबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक इन्फॉर्मेशन कार्ड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दीज कार्ड्स में हैंड रिटन और प्रिंटेड। ये कार्ड्स हैंड रिटन भी हो सकते हैं और प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है मेडिकल रिकॉर्ड। अब ये मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है वो पढ़ते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड कंप्राइजेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एक्सरे रिपोर्ट्स, अल्ट्रासोनोग्राफिक रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर शामिल होते हैं प्रिस्क्रिप्शन आ जाते हैं, एक्सरे रिपोर्ट्स आ जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफिक रिपोर्ट्स आ जाती है, ये सब मिलाकर मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑल दीज कैरीज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यूजिंग विच द डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स। कहने का मतलब है ये सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं जिससे पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, दे आर प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज़। ये संभाल कर रखा जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए कि अगर मान लो कोई ऐसा ही केस आया तो केस स्टडी करके हम कर लें, या उस पर्टिकुलर पर्सन की रिपोर्ट है, कैसे कैसे क्या इम्प्रूवमेंट आया है, क्या है इस मतलब अभी पहले कैसे बीमार था तो अब क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से इसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखा जाता है उस रिकॉर्ड्स को, मेडिकल रिकॉर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडियो एंड वीडियो टेप्स। ऑडियो एंड वीडियो टेप्स क्या होता है वो पढ़ते हैं। ऑडियो टेप्स में कंटेन्स लेक्चर्स बाय द फेमस प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, ऑथर्स, पॉलिटिशियंस एंड अदर। ऑडियो टेप के अंदर लेक्चर्स कंटेन होते हैं, जितने भी फेमस प्रोफेसर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ऑथर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए या बाकी लोग हो गए, उनके लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं ऑडियो टेप्स में। नेक्स्ट कह रहा है, नेचुरलिस्ट ऑडियो टेप्स कॉल ऑफ द बर्ड्स एंड द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन डिफेंस वेरियस टाइप ऑफ बॉम्बिंग, फायरिंग एंड ऑडियो टेप। कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरलिस्ट होते हैं उनकी ऑडियो टेप में क्या क्या शामिल होते हैं, बर्ड्स की आवाज़ें, ठीक है, या वाइल्ड एनिमल की आवाज़ें को वो रिकॉर्ड करते हैं। जहाँ पे अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में जितने बम वगैरह होते हैं उनकी आवाज़ें होती हैं, या मान लेते हैं फायरिंग की आवाज़ें होती हैं, उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, वीडियो टेप्स हैव ऑडियो कॉम्पोनेंट ऑल्सो। वीडियो टेप के अंदर ऑडियो कॉम्पोनेंट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कोडेड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। एक सीरीज होती है, कैसी सीरीज होती है, कोडेड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कोड वाइज सॉफ्टवेयर लिखे होते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कहने का मतलब कि वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर ऑपरेशंस को, काम करवाता है, चलाने में मदद करता है। हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो कोड के होगा, जैसे बाइनरी हो गया, एक तरीके से सिस्टम हो गया, एक अलग ही कोड में लिखा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है डाटा फाइल्स। अ डाटा फाइल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, ईदर रिटन और इलेक्ट्रॉनिक।
कीप टुगेदर, कहने का मतलब है डाटा फाइल का मतलब होता है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उसको एक साथ रखना, ठीक है, उसे हम डाटा फाइल्स कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं जितने भी ईमेल्स हो गए, डाटा बेसिस हो गए, स्प्रेडशीट हो गए, वो सब क्या आते हैं डाटा फाइल्स के अंदर होते हैं। अगर देखा जाए या तो मैक्सिमम टाइम देखा जाए ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग मिनट्स आर नोट्स दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मीटिंग। कहने का मतलब है जो भी हमने मीटिंग के दौरान पे जो भी डिस्कशन हुए हैं, जो भी बातें हुई हैं, उस चीज़ का नोट रिकॉर्ड करना, नोट्स बनाना मीटिंग के दौरान में। दे हाईलाइट द इशूज़ दैट आर डिस्कस, मोशन प्रपोज एक्सेट्रा। कहने का मतलब जो भी प्रपोजल दिए गए हैं, जो भी डिस्कशन हुए हैं, जो भी एग्रीमेंट साइन हुए, जो भी कुछ हुआ है उसको हमें नोट डाउन करके रखना, ठीक है। ये हाईलाइट करता है उस की इशू को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इन्फॉर्मेशन लीफलेट। इन्फॉर्मेशन लीफलेट भी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगी। मान लो एक डेंटिस्ट है जो अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, वो बताता है कि आपके टीथ में जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो, ठीक है। आपने काम करने के बाद, चेक करने के बाद, पेशेंट को देखने के बाद वो क्या बोलेगा, उसको एक पेपर देगा, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये प्रॉब्लम कब तक रहने वाली है, ठीक है, इसको कैसे ठीक करा जाएगा, कब तक दर्द रहेगा, कब तक ये हील होगा, मतलब ठीक होगा कहने का मतलब है। तो ये सब उसके अंदर मेंशन होता है, तो उसी को हम इन्फॉर्मेशन लीफलेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मान लो एक स्वाइन फ्लू फैल रहा है, ठीक है, उसके पास गए हम और वहाँ पर वो उस इन्फॉर्मेशन लीफलेट के अंदर क्या क्या अवेलेबल होगा, जैसे स्वाइन फ्लू के बारे में, स्वाइन फ्लू होता क्या है, ठीक है, या और उसका सिम्टम्स क्या है, उसे ट्रीट कैसे करते हैं, डॉक्टर ये बताएगा उस पेपर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको देखकर समझाएगा, उसको बताएगा कि ऐसे रिकवर होगा, ठीक है, मेडिसिन क्या क्या लेनी चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन लीफलेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है, ये लास्ट हमारा सब कैटेगरी है जो कि है इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट। इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट होता क्या है वो समझते हैं। Often companies, institute and organization conduct research to survey that the market, consumer behavior, sales of the particular product, etc. ज़्यादातर कंपनी देखा जाए, अक्सर कंपनीज हो गए या इंस्टीट्यूशन हो गए या ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक रिसर्च करती है, सर्वे करवाती है मार्केट के ऊपर कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, ठीक है, सेल्स एक पर्टिकुलर चीज़ की किस चीज़ की डिमांड है, सेल्स किस चीज़ की हो रही है, तो इन सब के ऊपर रिसर्च करवाया जाता है, ठीक है, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, उसी को हम एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट है, वो एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। एक और उसका पॉइंट समझते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ कंट्री इज क्लोजली वॉचिंग द डिफेंस एक्टिविटीज़ ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़। कहने का मतलब ये भी पॉसिबल है कि जो एक कंट्री है वो हमारे पड़ोस की जो कंट्री होती है उसकी डिफेंस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रही है, वो देख रही है क्या क्या है, कैसे है, जो भी है। द रिजल्ट सच रिसर्च आर रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट। जो भी रिजल्ट निकलता है, जो भी आता है, उसको वो क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। दीज डॉक्यूमेंट इज फॉर इंटरनल यूज़ ओनली। जो ये डॉक्यूमेंट होता है ये सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए ही होता है, ठीक है, इसको ही हम इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ऑब्जर्व करने के बाद, मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद कह सकते हैं, या सर्वे करने के बाद किस चीज़ की डिमांड है और अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो, एक्सटर्नली यूज़ करने के लिए नहीं होती, उसे हम इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और एक तरीके से एग्जाम्पल दूसरा समझे, कोई भी कंट्री है वो दूसरी कंट्री की डिफेंस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रही है और रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो उसको भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, और डॉक्यूमेंट बना रही है, उसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट कहेंगे। मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सोर्सेज होता क्या है। सेकंड, प्राइमरी सोर्सेज के टाइप को एक्सप्लेन करिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है उसको लिखिए, उसको एक्सप्लेन करिए। उसके बाद कोई भी 10 पॉइंट जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं पॉइंट्स, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। टोटल 26 एग्जाम्पल्स आपको बुक में अवेलेबल है, तो 26 की 26 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी 10, ठीक है, 10 नंबर का है तो कोई भी 10 मिनिमम लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लिख दो और उस एसेट्रा लिख के सॉल्व कर देना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने प्राइमरी सोर्सेस लिखा और देन उसके बाद मैंने क्या करा,
प्राइमरी पीरियोडिकल समझा दिया कि प्राइमरी पीरियोडिकल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखना है। फीचर्स वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सिर्फ डेफिनेशन लिख दो और उसकी कौन कौन से टाइप आते हैं, सिर्फ टाइप के नाम लिख दो, ठीक है। टाइप्स के नेम हेडिंग लिख दी है कि ये इसके अंदर आता है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी 10 पॉइंट्स आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट के बारे में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसके टाइप्स को थोड़ा सा फ्लोट चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि इसके 3 पार्ट होते हैं, रिपोर्ट्स के 3 पार्ट होते हैं, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रिप रिपोर्ट होता है, फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। फिर आप बता सकते हो कि एंथोलॉजीज ऑफ पेपर क्या होता है, उसे फ्लो चार्ट में बता दिया। कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसे करके 7 पॉइंट आप लिख सकते हो, स्टैंडर्ड जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है। जैसे मेरे 10 पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते कि हमने यहाँ तक के 10 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। और इसके ये लिखने के बाद स्टार्टिंग लास्ट में आप लिख देना एसेट्रा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बट हमने इतने ही एग्जाम्पल डिस्कशन करें, अब लिखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दो क्या है उसके बारे में, उसके सब कैटेगरी को, मतलब कि टाइप्स को, जैसे प्राइमरी पीरियोडिकल्स के टाइप्स है और एक तरीके से एंथोलॉजीज ऑफ पेपर के टाइप्स है, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके पॉइंट को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, बस वो इनफ है।